वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। मुंबई आगरीपाड़ा में टेलीकॉलर के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीय युवती ने मुस्लिम युवक के ऊपर लगाए आरोप। युवक प्रेम संबंध में आने के लिए कर रहा था जबरदस्ती। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंबई के आगरीपाड़ा से एक मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां एक 19 वर्षीय युवती है जो कि टेलीकॉलर का काम करती है कंपनी में, और इसी कंपनी में एक मुस्लिम युवक काम करता है जिसका नाम अशरफ बताया जा रहा है और जो कि 22 वर्षीय है। इस युवती का ऐसा कहना है कि ये अशरफ जो है ये मुझसे जबरदस्ती कर रहा था, प्रेम संबंध में आने के लिए मुझे लालच दे रहा था, मुझे टेक्स्ट के जरिए मैसेजेस करता था, अश्लील फोटोज वीडियोस भेजा करता था। ये सभी आरोप लगाए हैं इस 19 वर्षीय युवती ने, जिसके बाद इन्हीं आरोपों के चलते इस महिला ने आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है। क्या कहना है इस महिला का और इस महिला के पिता ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। मैं वहाँ पर एज अ टेलीकॉलर थी, कॉलिंग के लिए काम करती थी। तो वहाँ पर ही पहचान हुई थी, लेकिन हम बात नहीं करते थे कभी एक दूसरे के साथ में। ग्रुप के थ्रू उसने मेरा नंबर निकाला और ग्रुप के थ्रू नंबर निकालने के बाद वो गंदी गंदे वीडियोस और फोटो सेंड करता था। और इवन वो ये भी बोला है कि मैं जहाँ चाहिए वहाँ लेके जाऊँगा, जो चाहिए वो दिला दूँगा, सिर्फ आप मेरे साथ रहो। बाहर जाने की बातें करता था, ये सब बातें होती थी। और वो हरेसमेंट भी बहुत किया है, गंदे गंदे वीडियोस जो भेजता था वो ये भी बोलता था कि मैं ये कर लूँगा, देखो कुछ अगर हो भी गया, फिजिकली भी हो गए, तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा, कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। वो सिर्फ इतना ही बोलता था कि मैं अगर शादी कर लिया तुमसे तो फिर मैं कभी तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि तुम ये हिंदू धर्म छोड़ दो या फिर कलावा मत पहनो या फिर मंदिर मत जाओ। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा, चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाऊँगा, चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ में कलावा पहन लूँगा, ये सब बोलता था। और ये इवन इसने ये भी बोला है कि मेरे चाचा की खुद वाइफ है जो कि हिंदू है, 3 वाइफ है, 2 मुस्लिम है और एक हिंदू है, तो इतना क्या प्रॉब्लम है, कास्ट को लेके कौन मैटर करता है अभी के लिए। 3 दिन से उसको हरेसमेंट किया जा रहा था, एडल्ट वीडियो भेज के, अश्लील बातें करके, बार बार उसको फोर्स किया जा रहा था कि लॉज पे चलो, और ऐसी ऐसी बातें बोली गई थी जो मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता यहाँ पब्लिक के बीच में। और ये पीरामल जो महालक्ष्मी पीरामल है, वहाँ पे एज अ टेलीकॉलर करके लोग काम कर रहे थे। उसी में एक लड़का था अशरफ सिद्दीकी करके, उसी ने ये सब किया हुआ है। और अशरफ सिद्दीकी ने बहुत क्लीन स्टेटमेंट दिया हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से कि मैंने बहुत सारी हिंदू लड़कियों के साथ ये सब किया है, अगर तुम्हारे भी साथ करूँगा तो उसमें कोई बिगड़ नहीं जाएगा। समय रहते मेरी बेटी ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, और ये सब बातें जब पता चली तो मुझे लगा ये जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है भारत भर में, कॉर्पोरेट जिहाद हो गया या अन्य विषय हो गए जिसमें से एक एक लड़का हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है, ये विषय मुझे उससे मिलता जुलता लगा। इसलिए पुलिस की सहायता से और संगठन की सहायता से इसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग ने 3-4 दिन से इसके पीछे फॉलोअप ले रहे थे, और आज जाके वो लड़का पकड़ा गया है और अभी पुलिस हिरासत में है। और FIR के लिए जिस तरह की हमने प्रयत्न किया था कि होना चाहिए सारी बारीकी से, तो वो सब हुआ है। अभी देखते हैं प्रशासन इसको किस तरह से लेता है और उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या क्या निकलता है। जिस तरह उसने बोला है कि अभी तक उसने बहुत सारी हिंदू लड़कियों के साथ ये सब किया हुआ है, अब उनके मोबाइल से क्या फॉरेंसिक में आता है वो देखना।